हेलो बच्चा पार्टी की हाल चाल। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे से आपने अपनी दिवाली भी एंजॉय की होगी। सो आज 10th क्लास की वीडियो आपके लिए है और आपका जो लास्ट टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन, उसका आज बाइंड अप हो जाएगा, वो चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने न्यूट्रिशन में पढ़ा था उसमें ये बात हुई थी कि न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होता है। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में किस वे में परफॉर्म करता है, कैसे करता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब उसको जानने से पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में किस तरह से वो लोग इनटेक करते हैं, मतलब कितनी कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर बात करें तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक दूसरा है सेप्रोजोइक। क्या होता है? सेप्रोजोइक। एंड द लास्ट वन इज द पैरासाइट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। पैरासाइट्स की अगर बात करें या फिर हम हेट्रोट्रोपिक की बात करें तो हेट्रोट्रोपिक तो वो होते हैं जो दूसरे एनिमल या किसी भी एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सटर्नल सोर्सेस। सेप्रोजोइक की अगर बात करें तो सेप्रोजोइक जो होते हैं ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी डिकेइंग चीजों पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, यानी कि अपना न्यूट्रिशन जो भी सड़ी गली चीजें हैं, डिकेइंग हो रही होंगी, उससे लेते हैं। जैसे जितने भी फंगाई होते हैं वो इसी में आते हैं। ठीक है ना, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डिकेइंग एनिमल्स, या किसी से भी एनिमल से लेते हैं। पैरासाइट्स क्या होता है? पैरासाइट बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कि वो किसी से अपना फूड, जिससे भी अपना फूड इनटेक करते हैं, उनको होस्ट बोलते हैं। और ये पैरासाइट उनमें लगते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। बाकी सब में एक चीज थी कि वो अपने जिससे न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं उसको नहीं हार्म करते हैं। बट यहाँ पर पैरासाइट्स में क्या होता है कि जिससे फूड इनटेक करेंगे यानी कि होस्ट, उसको ही क्या करते हैं, धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, ये क्या होगा, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम होस्ट। ठीक है ना, और इसी को क्या करते हैं, अफेक्ट किसको करते हैं, होस्ट को ही करते हैं। ठीक है ना, डैमेज करते हैं। क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इज इट क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही बच्चे? तो यहां तक आप लिखिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो भी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग और भी चीजें देखो डिवाइड की गई है। न्यूट्रिशन में जो हमारा होता है, यहाँ पे होता क्या है, ये जो भी हमारे न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, आपने सबने सुना होगा, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवर्स होते हैं, और क्या होते हैं, ओमनिवर्स होते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं यानी कि शाकाहारी, जो खाली हर्ब्स को खाते हैं। कार्निवर्स जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं, नॉनवेज, मतलब कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। ओमनी क्या होते हैं, जो दोनों यानी कि हर्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवर्स भी होते हैं, दोनों चीजों को इंटेक करते हैं। जैसे कि फूड में हम डॉग की बात करें, डॉग क्या करता है, वो मिल्क भी, ब्रेड भी खाता है, वो नॉनवेज भी खाता है। ठीक है ना, तो वो ओमनी में आता है। ह्यूमन की भी बात करें, कुछ ह्यूमन ऐसे होते हैं जो हर्बीवर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, कुछ होते हैं जो बेसिकली ह्यूमंस ओमनिवर्स होते हैं, दोनों ही खाते हैं, या फिर हर्बीवर्स। ठीक है, प्योर तो ऐसा कोई नहीं है कि खाली नॉनवेज ही खाता होगा। ठीक है ना, फिर तो वो हो गया टार्जन ना। चलो आगे की बात। अब बात करते हैं डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन इनटेक करने के कितने स्टेप्स होते हैं। और टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। चलिए मैं रब कर दे रही हूँ। ओके, सो अब यहां पे बात करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट
steps in the process of nutrition in human being. ह्यूमन बीइंग में, या हम किसी भी हम अगर ह्यूमन बीइंग की करें या फिर अभी यहाँ पे एक अमीबा की भी बात करेंगे तो इनमें जो स्टेप्स होते हैं लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में अगर हम बात करें तो इनके स्टेप्स के बारे में मैं बताती हूँ। मार्कर से ही निकल रही है शायद, चलो कोई बात नहीं। टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं बच्चे? टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब किसी भी फूड को या न्यूट्रिशन को हम टेक करते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब फूड ही को इनटेक कर रहे हैं, तो उसका पहला स्टेप यानी कि किसी भी चीज को, किसी भी फूड को हम जब टेक इन करते हैं, ठीक है ना, लेते हैं मुंह में। अब यहाँ पे इंजेशन के बाद हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे? डाइजेशन की, ठीक है। डाइजेशन के बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होगा एसिमिलेशन और द लास्ट इज एजेशन। एजेशन का मतलब उस वेस्ट फूड में, हर चीज तो खाने लायक नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती है हमारी ब्लड सेल्स नहीं इंटेक करते, तो वेस्ट जो होता है वो बाहर निकलता है, उसी को ही एजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या है। देखो अगर हम बात करें इंजेशन की, इंजेशन का मतलब है टेकन इन, किसी भी फूड को जो हम टेक करते हैं फ्रॉम द माउथ, ठीक है। अब डाइजेशन का मतलब है, डाइजेशन का है आफ्टर एंटरिंग, जो भी हम च्यूइंग करके खाते भी हैं भले ही, लेकिन फिर भी वो डाइजेस्ट होने के लिए बड़े ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में चेंज करने को ही डाइजेशन कहते हैं, और ये हमारे स्टमक में होता है। इज इट क्लियर? आगे की बात करते सारी चीजें लिख लीजिए, क्योंकि हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती, तो मैं जो बोल रही हूँ आप लिखते जाओ। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फूड जो होता है जब सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये क्या करता है, फूड में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो जो है ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी, वो उसको इनटेक कर लेती हैं, ठीक है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एसिमिलेशन का मतलब है कि वो जो सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस फूड को फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको यूज करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। एजेशन का मतलब है फूड में हर एक चीज तो एब्जॉर्ब की नहीं जा सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वेस्ट हो जाती है, नहीं यूज करा जाता है, तो वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसको ही बोलते हैं एजेशन, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में देखो क्या होता है, पहले भी ह्यूमन में नहीं आता है, पहले हम अमीबा का देखते हैं। अमीबा में क्या होता है कि इनकी अगर बॉडी देखोगे तो इस तरह से होती है, सबको मालूम है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है, ये जो आपको दिख रहा है डॉट डॉट डॉट, ये अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म होता है ना, लिक्विड होता है, जेल लाइक्स। अब ये क्या है, ये खुद से मूव तो कर नहीं पाते हैं। अब ये मूव करते कैसे हैं, तो ये इनके मूव जो होते हैं, मूवमेंट होते हैं, एक फॉल्स फीट होता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया, यानी कि इनकी ये जो बॉडी है वही क्या करती है, मूव करने में इनको हेल्प करती है। तो अब ये फूड कैसे इंटेक करते हैं, याद रखिएगा, फूड इंटेक करने के लिए अमीबा के पास कोई स्पेशल माउथ नहीं होता, ये इन्हीं की इसी बॉडी में क्या करता है, ये इंटेक करता है। जैसे कोई फूड है, ये क्या करता है, इसका सूडोपोडिया एक ऐसा शेप ले लेता है कि इस फूड को ये कैप्चर कर लेता है। और फूड कैप्चर कैसे करता है, तुम लोग को अगर मालूम होगा, अमीबा या सेल पड़ा होगा तो वैक्यूल जानते होगे, एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा सा स्पेस होता है वैक्यूल, तो ये वैक्यूल के थ्रू ही क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, सारी इंक निकल रही है मार करके, ये सब भी होता है, मतलब क्या होता है, रुक जाओ बेटा, कपड़े खराब हो जाएंगे वरना। और बताइए, सब बढ़िया चल रहा सबके? पढ़ाई वढ़ाई कैसे चले? 10th क्लास कुछ बताते ही नहीं तुम लोग, हाँ? अरे हमें थोड़ा बताया करो, तभी तो हम सोचेंगे कि हमें पढ़ाना है, बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, ओके। चलो अब आगे की बात करते हैं। अमीबा इज अ होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, ये इंटेक करता है किसी भी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब इट डज नॉट एब्जॉर्ब इट्स फूड बट इंजेस्ट इन फूड। ये अपने फूड को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन हाँ इंटेक कर लेता है, निगल लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, इस तरह से ये निगल लेता है, ठीक है, इस तरह से होल्ड करता है। अब आगे की बात, फूड कैप्चरिंग इन अमीबा इज, अब ये जो फूड कैप्चरिंग प्रोसेस होता है इस चीज को बोलते क्या है, फाइटोसिस, ठीक है, फाइगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब है जहां सेल फीडिंग होती है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो होता है प्रोसेस होता है, मतलब ये फूड जो कैप्चरिंग होता है इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं ये फैगोसाइटोसिस यानी कि इंजेक्शन होता कैसे। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे टकर्स विद अ स्पेशल स्ट्रक्चर, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। मैंने बताया ना सूडोपोडिया है ये, जिसकी वजह से ये मूवमेंट भी करते हैं। ये क्या करता है, अपना ऐसे ये सूडोपोडिया के ऐसे ओपन करता है और उस फूड को ऐसे करके कैप्चर कर लेता है। अब इस फूड को कैप्चर कर लेता है और ट्रैप करके वो क्या है, उस पार्टिकल को वैक्यूल में डाल देता है। वैक्यूल का मतलब ये जो ओपनिंग होती है उसमें डाल देता है। अब क्या होगा, अब फूड जब चला जाता है वैक्यूल में, तब इसकी बात है डाइजेशन की। तो डाइजेशन क्या होता है, फ्रॉम वैक्यूल कंटेन द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि बहुत सारे एंजाइम होते हैं वैक्यूल के अंदर जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं फूड को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की बात करते हैं। तो वैक्यूल जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है इस साइटोप्लाज्म में, यानी कि वैक्यूल क्या है, मिक्स हो जाता है, उस फूड को मिक्स कर देता है। ये जितना भी लिक्विड पार्ट है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसमें मिक्स कर देता है। तो जब ये मिक्स करता है तो ये जो अमीबा है अपने इसमें जो भी है वो अपने ग्रोथ के लिए क्या करता है, उसको अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उस फूड के न्यूट्रिशन को इंटेक कर लेता है। अब बात करते हैं यहाँ भी वेस्ट, सारी चीजें तो फूड से इंटेक नहीं कर सकता। तो जो वेस्ट चीज होती है, पहली चीज अमीबा में किसी भी तरह का जो डाइजेशन होता है, बाहर निकलता है फूड, इसमें कोई भी एनस नहीं, यानी कि प्रॉपर कोई ऑर्गन नहीं है फूड के बाहर निकलने के लिए, एनस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कहीं से भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा तरीका था, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है ना। एक स्मॉलर रैप्चर होता है जिसके थ्रू ये निकल जाता है। तो वैक्यूल से आता है, वैक्यूल से निकल भी जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था किसका, हमारे अमीबा का। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन में किस तरह से ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो किस तरह से होता है ओवरऑल। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके।